जमा बैत मक़दिस में सब अंबिया थे, तभी हुक्म पाते ही मेरे खुदा का कि जमा बैत मक़दिस में सब अंबिया थे, तभी हुक्म पाते ही मेरे खुदा का। कहा सारे नबियों, कहा सारे नबियों से रूहुल अमीन ने, कहा सारे नबियों से रूहुल अमीन ने, यहाँ मुस्तफा की इमामत चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। वनश्हदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व सनदना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़र्र मिन मीराथि वारिसिही क़ता अल्लाहु मीराथहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, मुअज़्ज़ज़ो मुअक्कर उलमाए किराम, दानिश्वराने कौम व मिल्लत, चूँकि वक्त की तंगी है और मैंने जिस आयत करीमा की आप हजरात के सामने तिलावत की है, ये मौजू काफ़ी तवील तलब है, काफ़ी बहस तलब है। हो सकता है मुझे जितना वक्त दिया गया हो मैं आप हजरात के सामने अपनी बात को सही माने में पहुंचा सकूं या ना पहुंचा सकूं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। चलिए मैं बिला तमहीद सीधे सीधे अपनी बात को शुरू करता हूं, कोई तमहीद ना बांधते हुए सीधे सीधे अपनी बात को शुरू करता हूँ। जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, इसका ताल्लुक मीरास से है, इसका ताल्लुक मीरास से। मीरास किसे कहते हैं? आसान लफ्जों में समझ लें कि एक आदमी जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी जायदाद और प्रॉपर्टी जो मुंतकिल होता है दूसरों में, उसे मीरास कहा जाता है। मीरास का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अता फरमाया है, और यह मीरास का हुक्म कोई सुन्नत नहीं है, कोई नफल नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह तुमको ऑर्डर देता है, अल्लाह तुमको हुक्म देता है किस चीज के बारे में? मीरास के बारे में। अब हमारे मुआशरे के अंदर मीरास का क्या सिस्टम है? बाप का इंतकाल हो जाता है, बाप के इंतकाल के कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन मीरास की भाइयों में आपस में तकसीम नहीं होती, और मिला जुला के अगर भाइयों में कहीं हल्की फुल्की अगर मीरास तकसीम हो भी जाता है मेरे भाइयों, तो बहनों को मीरास से जो है महरूम कर दिया जाता है। शरीयत मुतहरा इस जानिब मुतवज्जह होती है कि याद रहे जिस तरीके से औलाद, जिस तरीके से बाप के लिए उनका बेटा उनका औलाद है, इसी तरीके से बाप के लिए जो है उनकी बेटी भी
औलाद है, जिस तरीके से जिस तरीके से औलाद जो है बाप की मीरास के अंदर हकदार है, उसकी बेटियां और उसकी बहनें भी जो है मीरास के अंदर हकदार है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मेरे भाई कि आजकल जो है हम मीरास की तकसीम को जो है अमल में नहीं लाते। बाप के इंतकाल के कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन जो अमल शरीयत ने हम पर फर्ज किया है उस अमल को हम वजूद में नहीं लाते। शरीयत कहती है बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहला अमल जो करना है वो मीरास वाला अमल करना है, लेकिन हम मीरास के अमल को छोड़ देते हैं और 3 दिन वाले कुरान खानी के अंदर पड़ जाते हैं, 40 दिन वाले कुरान खानी के अंदर पड़ जाते हैं, 1 साल वाले कुरान खानी के अंदर पड़ जाते हैं। अल्लाह ने जिस चीज को फर्ज किया है उस चीज को हम जो है फरामोश कर देते हैं। मेरे भाई हमें चाहिए कि उस वक्त जिनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो गांव के उलमा को चाहिए, गांव के दानिशवरान को चाहिए, गांव के जो दीनी किस्म के लोग हैं उनको चाहिए कि वो उनके औलियाओं के पास जाए जिनके घर किसी का इंतकाल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है इंसान का दिल नरम होता है और नरमी के वक्त में आप जो भी चीज डालेंगे वो फौरी तौर पर जो है उसको कबूल करने वाला होगा। लेकिन हम ये अमल ना करके मीरास जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज फरमाया है उसको हम में से अक्सर लोग जो है छोड़ देते हैं। हम में से अक्सर लोग जो है अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। याद रहे मेरे भाई, कोई भाई अपनी बहन को हिस्सा नहीं देता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फरीज़तम मिन अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज को फर्ज किया है, लिहाजा कोई भाई ये ना समझे कि वो अपनी बहनों को हिस्सा दे रहा है। और हमारे मुआशरे के अंदर एक खराबी ये भी चल रही है कि अगर कोई बहनें जो है अपने भाई से हिस्से का मुतालबा करती है तो भाई कह देते हैं कि बाप ने शादी ब्याह में जहेज के नाम पर तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया है। मैं उन भाइयों से बड़े ही मुअद्दबाना और मुखलिसाना गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे भाई बाप ने अगर बेटी के निकाह के लिए खर्चा किया है तो तुम्हारी भी तो तालीम और तरबियत के लिए, तुम्हारी भी पढ़ाई के लिए तो बाप ने खर्चा किया है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको किसने इजाजत दी, आपको किसने कहा कि आप अपनी बहन की शादी में या अपनी बेटी की शादी में फजूल खर्च करें। शरीयत तो आपको ये नहीं कहती है कि आप जो है 5000 आदमी को खाना खिलाएं। शरीयत आपको ये नहीं कहती है कि आप दामाद को 4 व्हीलर गाड़ी दें। शरीयत आपको ये नहीं कहती है कि आप पूरी टुपैया बस्ती वालों को खाना खिलाएं। ये तो आपने अपने नामो नमूद के लिए, अपने मूंछ में घी लगाने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए आपने ये अमल किया है। शरीयत तो आपको हमको सिखाती है कि निकाह नाम है 2 फराइज का, 2 गवाह का मौजूद होना और इजाब कबूल का होना। अगर ये तो अमल कर लिए आपका निकाह हो गया। निकाह नाम है एक वाजिब के अदा करने का, आपने महर अदा कर दिया आपका निकाह हो गया। निकाह नाम है 3 सुन्नतों पे अमल करने का, वलीमा करने का, चौहारा तकसीम करने का और खुतबे निकाह पढ़ने का। आपने इन तीनों अमल को वजूद में ले आया, आपका निकाह हो गया। इसके अलावा शादी के अंदर जितने भी रसूमात हैं वो सब के सब फजूलियात हैं, बकवास हैं। तो मेरे भाई अल मुख्तसर ये अर्ज करना है कि बहनों को जो है बाप के मीरास में हिस्सा देना है और मुआमलात में जो है हमें हमेशा डरते रहना है। याद रहे हम सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द कान, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अंदर बेहतरीन नमूना है। मुसलमानों इस बात को कान खोलकर हम सुन ले, दिल के कानों से सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सिर्फ नमाज में नहीं है, सिर्फ रोजे में नहीं है, सिर्फ हज के अंदर नहीं है, बल्कि मुआमलात की दुरुस्तगी के अंदर भी है, बल्कि मुआमलात की सफाई के अंदर, बल्कि मुआमलात की सफाई के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत से ज्यादा अहमियत दी है कि मुआमलात की सफाई करो, क्योंकि हुकूकुल्लाह नमाज का मसला है, रोजे का मसला है, हज का मसला है और दीगर इबादत का मसला है। अगर इन मसाइल के अंदर अगर किसी किस्म की कमियां पैदा होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हुकूकुल्लाह के अंदर अगर कोताही होगी, मैं परवरदिगार अगर मैं चाहूंगा तो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन हुकूकुल इबाद, ये बहनों को हिस्से ना देना, लोगों के जो है मालो जायदाद को हड़प कर खा जाना, लोगों के जो है प्रॉपर्टियों को ढकर जाना और उसको हजम कर लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत
इज्जत भी माफ नहीं करेगा। मेरे भाई, हम सब के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी उम्र 63 साल की पहुंचती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाते हैं। मस्जिद नबवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले नहीं जा सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार की शिद्दत की वजह से इतनी कमजोरी आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा को बुलाते और दो सहाबा के कंधे पे हाथ रख के मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर खुतबा दिया कि लोगों, मेरा जाने का वक्त करीब आ चुका है। अगर किसी का मेरे साथ कोई मामलात हो तो वो आके अभी ही इसी दुनिया के अंदर हल करवा ले। अगर मैंने किसी को बुरा भला कहा हो तो वो मुझे आके इस मामले को यही दुनिया में हल करा ले, आखिरत के लिए बाकी ना रखे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर किसी का कोई हक बाकी हो तो वो अबू बकर से वसूल करे। अगर इसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर किसी का हक बाकी हो तो वह आके अली से वसूल कर ले। हज के मौके पर एक मुनादी हमेशा ये ऐलान करता रहा, एक मुनादी हमेशा ये ऐलान करता रहा कि अगर किसी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हक बाकी हो तो वह आकर वसूल कर लें। इसके बाद हजरत अली के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हजरत हसनैन ने इस अमल को किया। किताबों में लिखा है कि 40 साल तक ये अमल होता रहा। मेरे भाई इस वाकये को बताने के बाद मुझे आपको ये कहना है, मुझे आपको ये समझाना है कि हम सब के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर एतबार से पाक थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। वो नबी मामलात में इतने संगीन है कि मरने से पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अमल कर रहे हैं। मेरे भाई, याद रहे मामलात में हम सबको तैयार रहना होगा। मामलात में हमारी गाड़ी फंस जाएगी अगर हमने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया, अगर हमने अपने मामलात को दुरुस्त नहीं किया। खुदा की कसम, हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे और दीगर इबादत सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। हम सब के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कान खोल कर सुन लो, ध्यान से इस हदीस को हम सबों को सुनना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दुनिया के अंदर अगर किसी ने नाजायज तरीके से एक दिरहम भी किसी का ले लिया, नाजायज तरीके से एक दिरहम भी किसी का ले लिया, कल क़यामत के दिन इस एक दिरहम के बदले 700 मकबूल नमाजें उसे देनी होगी। हमारी एक नमाज कबूल होती है या नहीं होती है इसका ठिकाना नहीं। आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी ने एक बिकता जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बिकता भी अगर किसी ने नाजायज तरीके से किसी की जमीन को गसब कर लिया, हड़प लिया, आका फरमाते हैं 7 जमीनों को गले का उसका तोक बना के डाल दिया जाए। 7 जमीनों को गले का तोक बना के डाल दिया जाएगा। अच्छे घराने के लोग अपनी बहनों को मीरास में हिस्सा नहीं देते, अपनी बहनों को मीरास में हिस्सा नहीं देते, उनका मामलात जो है सही नहीं होता। मैं एक बात और अर्ज करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। मामलात की सफाई का एहतमाम देखिए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनको कौन नहीं जानता है, सारी दुनिया जानती है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, फजर की नमाज के लिए। कम बखत अबू लुलू फिरोज नामी मजूसी आता है और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर नमाज की हालत में जो है वार करता है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर 6 जख्म के वार लगते हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज अदा फरमा रहे हैं। मस्जिद नबवी में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है इमामत करवा रहे थे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है जख्मों की तकालीफ को ताब नहीं ला सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। हजरत उमर
रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पे गिर जाते हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ के आगे करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ नमाज को मुकम्मल करो। जब नमाज पूरी हो जाती है तो लोग हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को घर लेकर जाते हैं। घर ले जाकर जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ खिलाया जाता है, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे भाई जब उनको मुंह से खिलाया जाता है तो अतड़ियों की तरफ से, पेट की तरफ से सारी चीजें जो है बाहर निकल आती है। लोग ये समझ लेते हैं कि अब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु दुरुस्त नहीं हो सकेंगे। मेरे भाई हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाते हैं और अब्दुल्लाह को बुलाने के बाद नसीहत करते हैं, बेटे अब्दुल्लाह तुम जाओ आयशा के पास और आयशा से ये इजाजत तलब करना कि मेरे बाप की ये आखिरी ख्वाहिश है, मेरे बाप की आखिरी तमन्ना है कि मेरा बाप जो है अपने लाडले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अपने दोस्त हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दफन होना चाहता है। चूंकि वो आपका कमरा है, चूंकि वो आपका हुजरा है, अगर आप इजाजत देती हैं तो मैं अपने अब्बा जान को यहाँ पे दफन करूंगा। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा सर झुका के रो रही थी क्योंकि अबू लुलू फिरोज नामी ने, अबू लुलू फिरोज ने जो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जख्म लगाया था, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर रो रही थी। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि उस जगह को तो मैंने अपने लिए रखा, उस जगह को मैंने अपने लिए पसंद किया था, लेकिन उमर की शान ऐसी है, उमर की शान ऐसी है कि उमर की बात को टाला नहीं जा सकता, लिहाजा मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ। ये खबर हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु लेकर जो है हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं। अब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब इजाजत की खबर देते हैं, मामलात की सफाई का इस जुमले से आप अंदाजा लगाइए, मामलात की सफाई का इस जुमले से आप अंदाज लगाइएगा। जब हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु खबर लेकर जाते हैं कि आयशा ने इजाजत दे दी है, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरा बच्चा हो सकता है आयशा उमर के असरो रसूख की वजह से, उमर के असरो रसूख की वजह से, उमर के दबदबे की वजह से आयशा ने हाँ कर दी हो। मेरे बच्चे जब मैं इंतकाल हो जाऊं ना तो एक बार फिर जाके आयशा से पूछ लेना, क्योंकि मरने के बाद किसी का दबदबा और किसी का असरो रसूख बाकी नहीं रहता, किसी का असरो रसूख बाकी नहीं रहता। लिहाजा मरने के बाद फिर इजाजत ली गई और हजरत अम्मी आयशा ने इजाजत दे दी। तो मेरे भाई हम सब नबी वाले हैं, सहाबा वाले हैं, कामयाबी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम के तरीके में है। मैं आखिर में आप तमामी हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने बाप की प्रॉपर्टी को जमाए अपने कब्जे में रखा है, अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया है, खुदा अल्लाह के वास्ते अपनी बहनों को और अपने कमजोर भाइयों को हिस्सा दे दे, वरना हमारी नमाजें, हमारे रोजे, सारे की सारी चीजें धरी रह जाएगी। और कल खुदा ने जिस जहन्नम को तैयार कर रखा है उस जहन्नम का हम ईंधन बन जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।